पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल फुटबॉल, जिसके लिए फैंस की दीवानगी किसी भी दूसरे गेम के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के फैंस फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट यानी वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 20 नवंबर को ये इवेंट शुरू हो चुका है और इस साल ये कतर में हो रहा है। कतर को ये मेजबानी 2010 में मिली थी और तब से इस वर्ल्ड कप की तैयारी में कतर अब तक लाखों डॉलर खर्च कर चुका है। इवेंट की शुरुआत 20 नवंबर को हो चुकी है और दुनिया भर के फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने कतर पहुंच रहे हैं। कतर को 2010 में जब ये मेजबानी मिली थी, उस वक्त फीफा के चेयरमैन थे शेप बटलर। 12 साल बाद अभी हाल ही में बटलर ने एक इंटरव्यू दिया है जहां वो बता रहे हैं कि 2022 वर्ल्ड कप के लिए कतर को चुनना फीफा की एक बहुत बड़ी गलती है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। जब से कतर को इस वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, तभी से ये विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। क्या है ये विवाद? फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए एक चयन प्रक्रिया होती है जहां दावेदारों को फीफा कमेटी के मेंबर्स वोट देकर चुनते हैं। 2010 में हुए एक इवेंट में 2018 के वर्ल्ड कप के लिए रशिया को चुना गया और 2022 के लिए कतर को। फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला लिया था जिसमें उस वक्त 24 मेंबर्स थे। जब ये मेजबानी कतर को दी गई थी, तभी से कतर पर आरोप लगते आए हैं कि कतर ने इसे हासिल करने के लिए वोट्स को खरीदा था। इसके लिए कतर ने टॉप फीफा अधिकारियों को लाखों डॉलर की घूस दी थी। फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी पर घूस लेने के आरोप लगे थे और इसके बाद वोटिंग प्रोसेस की जांच करने के आदेश भी दिए गए थे। 2015 में इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के बहुत से मेंबर्स को फीफा ने बर्खास्त कर दिया था। आखिर कतर ने इतनी भारी घूस क्यों दी? कतर क्यों चाहेगा कि उसको ये मेजबानी मिले? ये वर्ल्ड कप कराकर कतर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी धाक जमाना चाहता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा दर्शक अगर किसी खेल के हैं तो वो है फुटबॉल। 2018 में रशिया में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो करोड़ों दर्शक अपनी टीम्स को सपोर्ट करने रशिया पहुंचे थे। इसलिए कतर को भरोसा था कि इतना बड़ा इवेंट कराकर पर्यटन को भी खूब बढ़ावा मिलेगा। इस इवेंट को कराने की तैयारी में कतर ने $300 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्च किए हैं और एक अनुमान है कि वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद कतर की इकोनॉमी को $17 बिलियन का फायदा होगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में करीब 30,000 मजदूरों ने काम किया था। ये सभी प्रवासी मजदूर थे जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और नेपाल जैसे देशों से आए थे। कतर प्रवासी मजदूरों के साथ किए जाने वाले अत्याचारों के लिए दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के निशाने पर भी आता रहा है। कतर में प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत ही सख्त कानून है और इनका उत्पीड़न भी होता आया है। 2010 में कतर को वर्ल्ड कप की मेजबानी दिए जाने से अब तक करीब 3600 प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दुनिया भर में फीफा के इस फैसले की खूब आलोचना की जा रही है, क्योंकि एक ऐसे देश को इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी देकर फीफा ह्यूमन राइट्स के सभी मुद्दों को अनदेखा कर रहा है और ये फैसला फीफा की छवि पर एक दाग बन गया है। इन सभी विवादों के बीच कतर में वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद से ही बहुत से नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। एक इस्लामिक स्टेट होने के कारण कतर में बहुत से ऐसे नियम हैं जो कतर आए हुए दुनिया भर के फैंस के लिए मुसीबत बन गए हैं। कतर में समलैंगिकता बैन है। यहाँ इसे एक गैर कानूनी अपराध माना जाता है और शरिया लॉ में इसके लिए सख्त सजा दी जाती है। समलैंगिकता के लिए मौत की सजा भी दी जा सकती है। कतर वर्ल्ड कप के एम्बेसडर खालिद सलमान ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में समलैंगिकता को दिमाग की बीमारी बता दिया था। उनके इस बयान के बाद इस इंटरव्यू को आधे में ही रोक दिया गया और इसके टीवी पर चलाए जाने पर भी रोक लगा दी गई। कतर ने दुनिया भर से आए समलैंगिक फैंस को सख्त हिदायत दी है कि यहाँ उन्हें उनके कायदे कानून के हिसाब से ही रहना होगा और अपनी मनमर्जी से कुछ भी करने की आजादी उनको नहीं दी जाएगी। कतर में शराब पर भी पाबंदी है। क्योंकि दुनिया के कई टीमों के स्पॉन्सर्स बियर ब्रांड्स हैं, ऐसे में इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फैंस भी मैच के दौरान शराब नहीं खरीद सकते। किसी भी पब्लिक जगह पर शराब पीना मना है। मैच शुरू होने से पहले एक फिक्स समय तक ही शराब बेची जा रही है और शराब पीने के लिए एक अलग एरिया बनाया गया है। कपड़ों को लेकर भी कतर में कई रूढ़िवादी नियम हैं। कतर ने अपने यहाँ आने वाले फैंस को भी सलाह दी है कि वो पब्लिक प्लेसेस पर ड्रेस कोड का पालन करें। पुरुष और महिला दोनों को कंधा, सीना, पेट और घुटना ढके रहने की सलाह दी है। टाइट और अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़ों को पहनना भी मना है। फीफा वर्ल्ड कप में फैंस का टी शर्ट उतारकर स्टेडियम में जश्न मनाना आम बात है।
लेकिन कतर के सख्त कानूनों की वजह से फैंस का ऐसा कर पाना यहाँ मुमकिन नहीं होगा। इन सभी परेशानियों के बावजूद कतर में घूम रहे फीफा फैंस सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। पब्लिक में ऐसी स्पीच देने या सोशल मीडिया पर कुछ लिखने पर भी यही कानून लागू होता है। ऐसा करने वालों को 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। फीफा ने भी अपनी वेबसाइट पर फैंस को सलाह दी है और कहा है कि महिलाएं अपनी पसंद का कुछ भी पहन सकती हैं, लेकिन उन्हें कतर के सख्त कानूनों को ध्यान में रखना चाहिए। विजिटर्स से उम्मीद की जाती है कि वे शरीर के अंग दिखाने वाले कपड़े ना पहने और लोकल कल्चर का सम्मान करें।